अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, बहुत सारे लोग पैनल्स ले पा रहे हैं, अब अल्लाह का शुक्र है, डॉक्यूमेंट्स वो चेक करते हैं और पैनल्स ठीक से ले पा रहे हैं। अब जो ज़्यादातर इशू आ रहा है लोगों के पैनल्स तो उन्होंने ले लिए, जब आगे इन्वर्टर ख़रीदने लगे तो वहाँ पे पैसे बचा लिए, और फिर जब इंस्टॉलेशन करवाई तो उनको पता ही नहीं चला कि कैसे इंस्टॉल करा लिया। और एंड रिज़ल्ट ये आया कि पैनल्स के उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वेरीफाइबल भी हैं, वेरिफिकेशन की उनके पास ईमेल्स भी हैं, पर जो 5 किलोवाट का सिस्टम था वो बेचारा 1 किलोवाट बना रहा है, 1.5 किलोवाट बना रहा है। ये क्या क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस रहे हैं ये आगे सारे? देखिए अगेन, जहाँ एक चीज़ जेन्युइन के पीछे इंश्योर किया है कि एक चीज़ जेन्युइन मिल जाए, सोलर पैनल्स, क्योंकि इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है तो उस पर ज़्यादा सबसे फोकस भी रहता है कि सोलर पैनल्स जेन्युइन होने चाहिए। और एक्चुअली भी आप देखें तो आपके पूरे सोलर सिस्टम में जो बिजली प्रोड्यूस करता है, कंपोनेंट जो बिजली बनाता है, वो सोलर पैनल होता है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोलर पैनल ही होता है। और कॉस्ट वाइज जो खर्चा होता है वो भी आपका सबसे ज़्यादा सोलर पैनल पे ही होता है। अगर आप एक ट्यूबवेल सिस्टम में ले लें तो उसमें तो 85% कॉस्ट सोलर पैनल की होती है, बाकी तो सिर्फ 15% कॉस्ट होती है। उसका इन्वर्टर भी सस्ता है, उसका स्ट्रक्चर भी सस्ता है, वायरिंग भी लोग नॉर्मल लगवाते हैं उसमें। तो ऐसे में अब जब लोग सोलर पैनल्स जेन्युइन मिल जाते हैं, उन्हें जितना हम हेल्प कर सकते हैं हम करते हैं, जितना वो अपने एंड पे कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे होते हैं, और डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे होते हैं, लोग ढूंढ रहे होते हैं, मार्केट में निकले हुए होते हैं, जहां हम किसी को भेज सकते होते हैं हम हेल्प कर देते हैं वहाँ। बट फ़र्ज़ करें एक बंदे ने जेन्युइन पैनल्स भी ले लिए, अब वो पैनल्स के बाद ढीला पड़ जाता है कि चलो इन्वर्टर मैं कहीं से भी ले लेता हूँ, या इन्वर्टर मैं चेक ही नहीं करता, इन्वर्टर में वेरिफिकेशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, या चलो ये बंदा ठीक लग रहा है इससे ले लेते हैं, या ये सस्ता मिल रहा है, या ये सस्ता। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि वो फिर सस्ते के पीछे जाना शुरू कर देते हैं। मार्केट में वेरिएशन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अगर आप 3 और 5 किलोवाट के इन्वर्टर देखें, कुछ इन्वर्टर बहुत सस्ते हैं, कुछ ऊपर हैं और कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बिल्कुल, तो ये ठीक ठाक एक रेंज बनी हुई है जो कि 5 किलोवाट की 1.5 लाख से शुरू हो गए 5 लाख रुपए तक जा रही है, और वो सारी हाइब्रिड है ऑफ कोर्स। और फिर इसके साथ साथ ऑन ग्रिड में आ जाए तो 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर 2 लाख रुपए का भी मिल रहा है आज, और 6 लाख रुपए का भी है, 6 लाख रुपए का भी मिल रहा है। और हैं दोनों 10 किलोवाट ही, और दोनों ने 10 किलोवाट से ज़्यादा नहीं बनाना। ऐसा नहीं है कि 6 लाख वाला 20 बना देगा, वो है ही 10 किलोवाट, 10 से ज़्यादा नहीं बनाएगा। फ़र्क ये आएगा कि जब आप लगवा लेंगे तो उसमें फॉल्ट आने के चांसेस कितने हैं, वो चीज़ ख़राब होने के चांसेस कितने हैं, वो फॉल्ट आने की सूरत में उसकी वारंटी क्लेम होएगी भी या नहीं होएगी, लोग आपको सिर्फ तंग करेंगे, ख्वार करेंगे, या वो वारंटी को ऑनर भी करेंगे और आपका मसला सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे। फिर उसके साथ साथ ये फ़र्क आता है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो कितने अच्छे हैं। वैसे ही जैसे गाड़ी में किसी में लोकल टायर लगा हुआ आया तो किसी में इम्पोर्टेड टायर लगा हुआ आया, हो सकता है दोनों गाड़ियों की कीमत बराबर ही हो या कीमत में फ़र्क भी होगा, तो टायर लोकल वाले की अगर क्वालिटी हल्की है तो फटने के चांसेस, ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बस इतनी सी बात होती है। तो बहुत लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि 4 टायरों वाली गाड़ी की ग्रिप 6 टायरों जितनी होगी, ऐसा नहीं होता। इसी तरह 10 किलोवाट का इन्वर्टर 10 किलोवाट ही बनाता है, उससे ज़्यादा नहीं बनाता, कम बना सकता है ज़रूर। तो फिर लोग करते ही हैं कि कॉस्ट बचाते हैं, पैसे बचाते हैं, और उस पैसे बचाने के चक्कर में आप पैनल तो चलें जेन्युइन ले लिए, ठीक है, आपकी बचत हो गई, आपकी 70% कॉस्ट, 65% जो कॉस्ट थी वो आपने सही जगह लगा ली, पैनल्स जेन्युइन है। अब वायरिंग अगर आपने हल्की लगवा ली फिर नुकसान, सिस्टम परफॉर्म नहीं करेगा। पैनल्स परफॉर्म कर रहे होंगे, छत पे वो अपना प्रोड्यूस कर रहे होंगे, बट वायर में लॉसेज हो रहे होंगे, इन्वर्टर डीसी को एसी कन्वर्जन में लॉस कर रहा होगा, या इन्वर्टर फॉल्टी होगा, या वो लोड को पावर नहीं दे पा रहा होगा, या उसकी मर्जिंग फीचर में थोड़ी सी वीकनेस होगी। तो चक्कर ये है कि फिर जो चीज़ हल्की लगवा लेंगे ना, कल को वो तब्दील लाजमी करनी पड़ेगी। नहीं तंग कल को से आज तो पहले वो बनाएगा ही पूरा, नहीं तो आप तो वहीं स्क्वायर वन पे आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको फायदा क्या हुआ फिर सही पैनल लेने का? बिल्कुल ऐसी है। अब मतलब अब इसको आप ऐसे समझ लेंगे, आपने पैनल जेन्युइन लेने थे और साथ में बाकी सब चीज़ें भी जेन्युइन लेनी थी, तो सिस्टम ने 100% काम करना था। अब आपने पैनल जेन्युइन ले लिए हैं, बाकी चीज़ें हल्की ले ली हैं, तो अब आप तंग तो ज़रूर होंगे क्योंकि बाकी चीज़ें हल्की है। जब तक आप उस मसले को सॉल्व नहीं करेंगे और उन चीज़ों को या तो चेंज नहीं करेंगे तो आपका मसला सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आपने हर एक कॉम्पोनेंट में अपनी पूरी जांच पड़ताल करनी है, पूरी वेरिफिकेशन करनी है, हर चीज़ को आपने टेस्ट करना है। और फिर उसकी देखें कॉस्ट, अच्छी चीज़ की कॉस्ट होती है, ये बात जहन से निकाल देंगे, सबसे सस्ते के पीछे चले जाते हैं। सबसे सस्ते के पीछे ना जाए, एनालिसिस करें, अपने वर्किंग करें, रेट्स लें, वो जो रेट दे रहा है 2 लाख का इन्वर्टर उसमें क्या है और जो 4-6 लाख का इन्वर्टर उसमें फ़र्क क्या है, अपनी वर्किंग करें। असल में मसला ये है कि लोग वर्किंग नहीं करते और उस वर्किंग की वजह से जो नुकसान होता है वो कस्टमर उसी का होता है जो पैसे लगा रहा होता है। बेचने वाले तो हर तरह के हैं मार्केट में।
आप ऐसा यहाँ कोई आप डंडे का कानून नहीं कर सकते कि बस एक ही बंदा होगा और बस वही देगा और वो फिर जेन्युइन देगा। वो जिस एक बंदे को आप बिठा देंगे वो आज सही बेच रहा होगा, कल जब वो को ख़राब बेचेगा तो फिर आप क्या करेंगे? आपने तो मार्केट में किसी और को स्पेस ही नहीं दी आने की, तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, फिर हो जाएगी मोनोपोली। जो कि पहले होती थी, टेलीविज़न में एक चैनल था तो एक चैनल जब तक ठीक वो ठीक, जब वो गलत गलत। अब आज अगर 50 चैनल हैं तो कस्टमर के ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो सही चीज़ देखे और बुरी चीज़ को ना दे। तो भाई इतनी सी बात है, स्पेस ओपन रहेगी, जितने लोगों ने आके करना है करें, काम करना है करें, जितने लोगों ने बेचना है बेचें, जितने लोगों ने ख़रीदना है ख़रीदें। ओपन मार्केट है, कस्टमर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट देखें, गवर्नमेंट पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो गवर्नमेंट पूरी नहीं करती, लेकिन उसको ज़्यादा रोने धोने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कस्टमर बोलता रहे भाई मुझे मेरे साथ धोखा हो गया, मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरी कंज्यूमर कोर्ट में जा रहा हूँ, मेरा वो केस घूमे जा रहा है गोल गोल, मेरे पैसे लग रहे हैं वकील के ऊपर, वो तो लगने ही है ना। जब आप स्टेट को इन्वॉल्व कर लेंगे तो फिर आपका टाइम भी ज़ाया होएगा और स्टेट की नेग्लिजेंस भी आपके ऊपर हावी होएगी और पैसा भी आपका ज़ाया हो जाएगा। गलत मत। स्टेट क्या कर लेगी? आप एक ट्रांजैक्शन करने कहते हैं ना, 2 प्राइवेट लोगों की ट्रांजैक्शन दी, आपने अपनी 100% वेरिफिकेशन पहले करनी है। आपने एक चीज़ तो आपने सीख ली कि जो पैनल्स की वेरिफिकेशन थी वो किस तरह होती है, पर अब आगे बढ़ें और इन्वर्टर्स वो वाले चूज़ करें जो रिलायबल इन्वर्टर्स हैं, फिर उसकी वायरिंग वो चूज़ करें जो उसके लिए चाहिए। ये पूरा सिस्टम सही से डिज़ाइन करवा लें, कोई मसला नहीं है। मार्केट में कंपनी आप और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप 4-5 लोगों से कोटेशन ले लें, आप उनको समझें वो क्या चीज़ें लगा रहे हैं, वो क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उन्होंने, आप उसमें से आइडिया कर लें कि अच्छा ये इस तरह सिस्टम डिज़ाइन कर रहा है, ये इस तरह सिस्टम डिज़ाइन कर रहा है, तो मैं भी एक सिस्टम डिज़ाइन कर सकता हूँ। आप 3-4 लोगों से ले के आप अपना एक सिस्टम डिज़ाइन कर लें और फिर मार्केट में जाके वो चीज़ें ख़रीद के फिर किसी से लगवा लें। नहीं समझ आए तो किसी कंपनी को ही हायर कर लेंगे। सर पैनल्स मैंने ले लिए हैं, बकाया चीज़ें अब आप मुझे बताएं किस तरह करके देंगे, और वो आपने चला के देना है, वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है। फिर कोई अच्छी कंपनी ढूंढ लें, वो बकाया काम आपको कर देगी, जिससे आपकी सेटिस्फेक्शन भी होगी और वो काम भी जेन्युइन करेगा। बजाय इसके कि आपने एक काम कर लिया बकाया में, अब आप जोर लगाएं और आपको इन्फॉर्मेशन भी ना हो और वहाँ मार खा जाएं और फिर स्क्वायर वन पे वहीं खड़े हो। पहले पैनल्स की वजह से खड़े थे, अब बाकी साइड की वजह से खड़े हुए। एंड रिज़ल्ट एक ही है। अगर पैनल गलत ले लिए, बाकी चीज़ें ठीक थी, तो भी सिस्टम सही नहीं चलता। इसको ठीक कर लें, इसको गलत कर लें, सिस्टम फिर ठीक नहीं चलता। सिस्टम तो पूरा डिज़ाइन करना पड़ता है। अगर ख़ुद मुश्किल लगती है, किसी से डिज़ाइन करवा लें, उसको दे दें, उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, उसको रिक्वायरमेंट दें अपनी, ताकि वो आपको डिज़ाइन करके दे, उससे समझ लें, समझा देंगे। बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, कोई भी आपको बता देगा भाई इसको इस तरह डिज़ाइन कर लो और ये पूरी वोल्टेज बना के देगा। और उसको क्रॉस चेक करें, उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करें, बाकी लोगों से मिलें, ऑनलाइन भी जाएं। देखें, एट द एंड ऑफ द डे पैसे कस्टमर के हैं, उसको प्रोटेक्ट कस्टमर ने करना है, ना किसी इंपोर्टर ने करना है, ना किसी दुकानदार ने करना है, ना रिटेलर ने करना है, ना उस इलेक्ट्रिशियन ने करना है जिसको पकड़ के आज आप लगवा लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिशियन मेरा सारा सोलर सिस्टम 5 किलोवाट का फ़र्ज़ करें 5,000 रुपये में इंस्टॉल तो कर रहा है, 5,000 रुपये मैंने करवा लिया, हो सकता है कंपनी से करवाएं वो 30-35 हज़ार रुपये ले उसी काम के, तो आप बड़े खुश हैं आज मैंने 30,000 रुपये बचा लिए। बट अब जब काम ख़राब हो जाए तो फिर इलेक्ट्रिशियन फ़ोन नहीं उठा, और दूसरे इलेक्ट्रिशियन को पता नहीं होगा कि किया, और अगर उठा भी ले तो फिर वो आगे बोलता है सर इसमें अब ये मसला है, अब आप इसकी ये चेंज करा लो, वो मसले से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन को नहीं पता कि उसमें क्या फॉल्ट है। ही इज़ जस्ट एन इलेक्ट्रिशियन। ये थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा है ये चीज़, उसको नहीं पता चलता कि इन्वर्टर की सेटिंग क्या हुई हुई है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत सारे मसाइल होते हैं बेचारों के, तो उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से तार लिया, घर की वायरिंग डलवा दी, वो तो सीख गए हैं ना ये लोग कि डीबी बॉक्स कैसे बनाते हैं। अभी बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन होंगे मेन डीबी बॉक्स का काम नहीं करते, 3 फेज का अलग करते हैं, 2 सिंगल फेज का अलग करते हैं। इलेक्ट्रिशियन में कैटेगरीज है, ये चीजें तो ये आप लोग भी समझते हैं ना, 3 फेज का इलेक्ट्रिशियन अलग है, सिंगल फेज का अलग है, तो सोलर का कैसे सिंगल फेज वाला कर सकता है यार, उसका भी अलग होगा फिर जिसको किया होगा। और फिर जो इन्वर्टर्स की सेटिंग है उसके लिए कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा जिसको समझ आती होगी सेटिंग क्या करनी है कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपका सोलर सिस्टम चले। तो ये इस हायरकी को समझे, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आप आज की खबर है मेरे ख्याल है देख ली होगी आप लोगों ने, 500 लोग कश्ती में डूब के, उनमें से शायद 300 जाँ बाग हो चुके हैं, लापता हैं 300, 100, 200 जा चुके हैं, बहुत हैं, मिल ही नहीं रहे ये। और उसमें पाकिस्तानी बहुत हैं, सियालकोट के हैं शायद या गुजरांवाला के हैं। अब ये क्या था, ये शॉर्टकट था कि इस मुल्क के हालात ख़राब है, तो शॉर्टकट तरीका ये है कि हम यहाँ से किसी भी तरह निकलें, इलीगली निकल जाएं, बेशक बस निकल जाएं। तो उस शॉर्टकट ने क्या किया, उनकी तो जान ही ले ली। तो फ़ायदा क्या हुआ? आप देखें तो कि आप कर क्या रहे हैं अपने साथ। आप पूरा सिस्टम लगवाने जा रहे हैं, आप इधर से 10 रुपये बचाएंगे, उधर से 10 रुपये बचाएंगे, पूरा सिस्टम ही ख़त्म हो गया और आप वहीं स्क्वायर वन पे खड़े हुए कि यार ये तो चल ही नहीं रहा, अब मुझे बताओ मैं चलाऊँ किसे, अब मैं इसको फ़ोन करूँ, अब मैं उसको फ़ोन करूँ।
तो फ़ायदा क्या हुआ आपका? जो कैंपेन हमने चलाई थी उसका अगेन बार बार मैं मकसद समझा रहा हूँ, वो एक मकसद था कि जब कंपनीज़ के पास लोग जा रहे थे तो कंपनी बताए बगैर सी क्लास का माल लगा के दे रही थी, और कस्टमर को नहीं पता था इस बात का कि ये सी क्लास है या ए क्लास है। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये नहीं था कि आप बोलेंगे कंपनियां बेकार होती हैं, हम खुद होशियार हैं, हम सब ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आप सब कर सकते हैं, फिर अपने आप को सिखा लें, अपने आप को और ट्रेन कर लें, अपने आप को और स्मार्ट कर लें, ताकि आपको पता हो और आप कंपनी से वो काम करवा लें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंजीनियर का काम एक इलेक्ट्रीशियन कर दे, एक सिविल इंजीनियर जिस तरह ये स्ट्रक्चरल घर बनाता है आप ठेकेदार से वो घर बनवा लें, हो ही नहीं सकता ना। फ़र्क है, अगर आप पढ़े लिखे हैं और एक नहीं है पढ़ा लिखा तो फ़र्क तो आएगा उस चीज़ में। और इसमें कोई बुराई किसी करने की बात नहीं है, पर यही तो स्पेशलिटी होती है हर बंदे की यार। ऐसे ही और उसी के वो पैसे चार्ज करता है और उसी का ही वो काम भी आपको करके देता है, और आपको सेटिस्फेक्शन भी उसी बात की होती है कि मैंने एक सही कंपनी से काम करवाया, मुझे मसला आएगा भी तो ये कंपनी रिजॉल्व करके देगी, कोई सिंगल मैन नहीं है। और दूसरा है कि पहली बार मसला आएगा नहीं क्योंकि इन लोगों ने काम किया हुआ है और ये काम सही से करेंगे, इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रीशियन से आप बस तारें तुरें लगवा ली, आपने अपनी होशियारी दिखाई और इलेक्ट्रीशियन आपसे बड़ा होशियार होगा, कर दूंगा मसला ही कोई नहीं है, 2 उधर लगाऊंगा 2 उधर लगाऊंगा, आज चल जाएगा। फिर यही हो रहा है, ऊपर 3 किलोवाट के पैनल लगे हुए हैं, 200 वाट बन रहे हैं, 500 वाट बन रहे हैं, और बहुत लोगों के फ़ोन आए हैं आज कि यही मसला चल रहा है। तो ये एक नया मसला क्रिएट हो गया अंदर से। देखें, इसमें एट द एंड ऑफ द डे 2 नंबरी करने वाले तो मौजूद रहते हैं, उनका ख़ात्मा नहीं हो सकता। ये तो वो है जो स्पेंड कर रहा है, ये उसने वाइज होना है, उसने अपनी अकल में इजाफा करना है, उसने अपनी नॉलेज में इजाफा करना है कि सही चीज़ कहाँ से मिलेगी और उसकी पहचान क्या है और मैंने उसकी कैसे जांच पड़ताल करनी है। जो आपने कश्ती वाला वाक़या तज़किरा किया है, तो उसमें भी देखें ऐसा तो नहीं है ना कि एक कश्ती ही हो जिसके थ्रू आप इलीगली जा सकते हो इस मुल्क। अगर आपने फ़र्ज़ करें किसी ने पढ़ने जाना है, किसी ने जॉब के सिलसिले में जाना है, किसी ने और किसी तरीके से, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इलीगली रास्ता हो और कश्ती में बैठ के सिर्फ जाते हो, लीगली भी लोग जाते हैं। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि लीगल वाले जो जाते हैं उनको मसाइल नहीं आते। फ़र्ज़ करें आप लीगली जा रहे हो, आपको यहाँ कस्टम्स पे तंग करने वाले बहुत मौजूद हैं, उसके बाद फ़र्ज़ करें आप पहुँच गए तो वहाँ जो वेजेस मिलती हैं लेबर को, और वहाँ जो लेबर के अपने मसाइल हैं, जो कंडीशंस है, वर्क कंडीशंस हैं, जो उनका ट्रांसफ़र वीज़ा का चक्कर होता है, फिर वो पासपोर्ट रख लेती है कंपनी। तो कहने का मकसद है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बस मैं इस तरीके से चला जाऊँगा तो जान छुट जाएगी, बट लीगल तरीके में ये होता है कि रिस्क कम होता है। जो जहाज़ के थ्रू जा रहा होता है, जहाज़ भी गिर जाते हैं ना, जो फ़्लाइट लेके जाता है, वंस इन अ ब्लू मून जहाज़ों को भी हादसात हो जाते हैं, बट अगेन आप अपनी साइड सेव कर रहे होते हैं। लीगली जाए ना, आप अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पूरी कि भाई लीगल तरीका ये है, ऐसे जाऊंगा, इसमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मैं सही सलामत पहुंच जाऊंगा, सही सलामत वहाँ काम करूंगा, जिस मकसद से जा रहा हूँ मकसद पूरा होना चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे जो काम करना है वो काम होना चाहिए। अब अगर उस सारे प्रोसेस को छोड़ छाड़ के बोलेंगे एक नया ही रास्ता निकाल लेते हैं और यहाँ से कश्ती में बैठेंगे, थोड़े पैसे इधर देंगे, थोड़ा बॉर्डर इमिग्रेशन वहाँ पैसे ले लेगी, थोड़ी वहाँ ले लेगी, अब वो इसमें 10-15 रिस्क इन्वॉल्व हुए, किसी एक में भी झोल आया, बंदे की जान ही चली गई। और उसमें अगेन ये कस्टमर ने बाय चॉइस चूज़ किया था। अब एक साहब थे वो कह रहे थे मैंने एजेंट को इतने पैसे दिए थे, 23 लाख रुपए मैंने दिए थे कि इस बंदे को सीरिया से वहाँ पाकिस्तान से वहाँ मूव करा दो यूनान। अब अगेन 23 लाख रुपए से बेगम आओ, 23 लाख रुपए में तो बच्चा लीगली चले जाता है, स्टूडेंट वीज़ा लगवा देते किसी भी मुल्क का। असल में ये भी अगेन हमारा दिमाग उल्टा चलता है ना कि हम कहीं से शॉर्टकट निकाल देंगे, हम ज़्यादा होशियार हैं कि हम पैसे भी ज़्यादा दें, होशियारी देखें आप हमारी कि हम पैसे भी ज़्यादा देंगे, जान भी अपनी गवा बैठेंगे, हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, और हम अपने आप को होशियार समझ रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा होशियार हैं। भाई सीधा तरीका है, 23 लाख रुपए में तो लीगल तरीके से बंदा ऑस्ट्रेलिया कनाडा चले जाता है। क्या बात कर रहे हैं कि 2 नंबर तरीके से जान भी गवा दी अपने बच्चे की और पैसे भी 23 लाख उड़वा लिए, और बड़ी होशियारी दिखाई कि मैंने अपने बच्चे को। अब सारे उसको ढूंढ रहे हैं, वो जो FIA का ऑफिसर है जिसने काम किया है उसको तो ढूंढेंगे ही सारे, उसको सब मिलके ढूंढे। लेकिन जब तक कस्टमर इस रास्ते को तलाश करता रहेगा कि आज मुझे भी कोई इसी तरीके से पहुंचा दे बाहर, तो आज इस ऑफिसर को पकड़ लेंगे तो कल 10 ऑफिसर और खड़े हुए होंगे, रास्ता आपके लिए निकाल के बैठे हुए होंगे कि सर ये रास्ता मौजूद है, आए आप पैसे जमा कराएं, मैं आपको निकाल देता हूँ। तो गलत को अगर एक्सेप्ट कस्टमर ही करता रहेगा और कस्टमर ही बोलेगा कि हाँ हाँ ये वाला रास्ता मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, तो उसका गलत रास्ता बेचने वाले तो मौजूद रहेंगे। स्टेट तो सो रही है, स्टेट सोती रहेगी, नुकसान कस्टमर का ही होगा और कस्टमर ही अपना नुकसान करवा रहा है गलत चीज़ का प्रेफर करके, गलत चीज़ की डिमांड करके। अभी भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर C ग्रेड का रेट क्या है। भाई C ग्रेड का रेट तो नहीं होता ना, आप C ग्रेड की तलाश में घूम रहे हैं तो आप जिस तरह C ग्रेड में पैसे बचाने के चक्कर में हैं तो अगला आपको टिका देगा माल। C ग्रेड A ग्रेड के रेटों में छुपा के A ग्रेड आपको तो पहचान भी नहीं हो रही,
अगर आपको पहचान 100% है और आपको अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस है कि मैं ए ग्रेड और सी ग्रेड में बच के निकल जाऊंगा, 100 बिस्मिल्लाह ले लें, आपकी किस्मत है, आपने पैसे बचाने हैं बचा लें। बट आखिर में डस पड़ गई तो फिर आप किसी को कह नहीं सकते कि सर मेरे साथ ज्यादती हो गई। आप तो ढूंढने गलत सामान निकले थे, आप इसी माइंडसेट से तो निकले थे कि मैं पैसे बचा लेता हूँ, मैं होशियार बन जाता हूँ, मैं सस्ता माल ले लेता हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। तो 100 बिस्मिल्लाह, आप अपनी किस्मत ट्राई करें, हो सकता है आप ढूंढ के ले ही आए। बट अगर उसमें ऊंच नीच हुई तो वो सारी जिम्मेदारी आप ही की है, क्योंकि आपका शुरू से जो पाथ वे फॉरवर्ड था वही सही नहीं था। तो ये सारे मामलात में ये किसी सिर्फ सोलर में नहीं है, ये हर इंडस्ट्री में, हर ज़िंदगी के हर मामले में यही अप्रोच है कि अगर आप गलत के पीछे, आप शॉर्टकट के पीछे भाग रहे होंगे तो उस शॉर्टकट में जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, गलती के चांसेस, नुकसानात के चांसेस, अगर वो आते हैं तो सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर आएगी, क्योंकि आपने गलत रास्ते का चुनाव किया। सही रास्ते का चुनाव करें, सही तरीके से जाएं, अपनी जांच पड़ताल करके करें जो भी काम करना है, अपनी रिसर्च पूरी रखें, लोगों की बातों में ना आए, सुनी सुनाई पे ना चलें और अब ढीलापन ना दिखाएं कि वो कह रहा है उसके कहने पे कर लेता हूँ, वो कह रहा है वो बंदा ठीक है, चलो ठीक है यार, उसका बेटा जा रहा है इसको बाहर भेज देते हैं, वो जा रहा है उस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते से भेज देते हैं। ये तरीके नहीं है, सही तरीके मौजूद हैं, लीगल तरीके मौजूद हैं। 10 लाख बंदा इस बच्चा इस मुल्क से बाहर गया है पिछले साल 2022 में, लीगल तरीके से जो जाएगा वही गिनती में आएगा ना, जो इलीगल तरीके से जाएगा उसकी तो गिनती नहीं कर सकती स्टेट। वो तो छुप के गया है, वो लीगल एयरपोर्ट से गया होता तो गिनती में आएगा। कितने बच्चे कितने मरे किसी को नहीं पता। और ऑफ कोर्स इलीगल है ना, वो मुश्किल रास्ता है ना, वो कश्तियों पे बैठ के ना यहाँ डिक्लेयर हुआ ना आगे डिक्लेयर हुआ, हर तरफ से बच बचा के समंदरों की लहरों के ऊपर से घूमते हुए जाना है। तो या तो अपनी शिप्स हों, अपने बड़े बड़े टैंकर्स हों, जहाज़ हों, उसमें तो बंदा सुकून से बैठ सकता है। छोटी छोटी कश्तियाँ हों, उसमें आप बैठे हुए हों, समंदर की लहरें हों, तो कौन बचाए? अल्लाह बचाए ऐसे गलत डिसीजन से कि जिसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बंदे की जान ही ले जाए। भाई यही बात है, इसको आप कंपेयर कर लें हर डिसीजन में अपनी ज़िंदगी के। जब भी शॉर्टकट ढूंढेंगे तो नुकसान ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो शॉर्टकट से दूर रहें, जो भी सोलर सिस्टम लेना है उसको सही से डिज़ाइन करवाएं, किसी कंपनी से बात करें कि किस तरह ये सिस्टम डिज़ाइन होगा, क्या चीज़ें लगेंगी इसमें। छोटी छोटी बातों को ना देखें, 10,000 20,000 देख लिए, ये महंगा दे रहा है, ये सस्ता दे रहा है, इसको छोड़ो मैं ख़ुद कर लेता हूँ। जो खुद कर रहे हैं उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं और उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं, वो आखिर में दोबारा वहीं फंसे हुए। अब क्या हो सकता है? अब तो सामान ले लिया, अब ये होगा कि अब और पैसे लगेंगे और कोई बंदा आके आपके साथ खिलवाड़ करेगा और फिर कोई और कहानी डालेगा आपके आगे, आप फिर दोबारा पैसे देंगे, वो फिर कुछ महीने चलेगा, फिर रुक जाएगा, आप फिर कुछ करेंगे, फिर चलते रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि आपने पहला ही स्टेप गलत ले लिया। और जिनके पहली दफ़ा सही लगे हुए, वो उनको बुलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी को। बड़ा सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इसका सोल्यूशन है। और सोलर भी इतना ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर इसको समझें तो। और अगर इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो ये जीना आराम कर देता है, पैसे भी ले बैठता है, आपको भी रुलाता है और चीज़ भी नहीं चलती। बड़ा सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। मेरे ख्याल में वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि जिन जिन लोगों के साथ तेज़ी हुई भी है, जिन लोगों के साथ 2 नंबरी हो चुकी है और उन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंस का इज़हार करें। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपने कहाँ से लगवाया है या आप कहाँ से लगवाना चाह रहे हैं, किस एवेन्यू पे आपने वर्किंग करी हुई है, किस मार्केट में आपको ठीक सामान वेरीफाइबल मिल रहा है, किस मार्केट में नहीं मिल रहा और किस चक्कर में आप फंस गए हैं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स आते हैं, फ़ोन से ये होता है कि डायरेक्टली हमें पता लग जाता है बट बाकी कस्टमर्स, बाकी कंज्यूमर्स, बाकी सब्सक्राइबर्स तक बात नहीं पहुँचती। तो आप अगर कमेंट्स में बताएंगे तो बाकी लोग भी उस बात को पढ़ेंगे और जिस बंदे का भला होना हो उस बंदे का भला हो जाए, जिसकी बात समझ आ जाए और उससे उसका फ़ायदा हो जाए तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा और उसका भी भला हो जाएगा। तो कमेंट्स में बताएं, खुल के बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ 2 नंबरी हुई है और वो इसीलिए हुई है कि कोई बात को सही से खोल के बयान ही नहीं कर रहा और कस्टमर को नहीं बता रहा कि सर इस तरह से आप बच सकते हैं और ये तरीके हैं। और आप बड़ा सीधा सा है, आपने एक सोलर सिस्टम लगवाना है, आपने यहाँ कोई बुर्जुल खलीफा तो आपने खड़ा नहीं करना जो हर बंदे ने खड़ा करना हो तो बोले बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। एक सोलर सिस्टम लगवाना है और उसी में आप हालात देख लें इस मुल्क के कि ना को बताने को राज़ी है और ना को सही से करने को राज़ी है और एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ नुकसान कर रहे हैं लोगों के पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं, गलत तरीके से भी कमाने लगे हुए हैं। जो कमा रहे हैं वो भी सारा गलत ही तरीके से है, वो हलाल में नहीं आएगा और नुकसान भी कस्टमर का हो रहा है और अगेन उसी लूप में फंसे हुए, उसी साइकिल में फंसे हुए हैं, बुराई का साइकिल जो है। बिल्कुल। थैंक यू।